जर्मन गाड़ियां हर बंदे को पसंद है और ख़ास तौर पर जो कार लवर्स हैं उनकी पसंदीदा तरीन गाड़ियां हैं। और फिर जर्मन गाड़ियों में भी अगर हम बात करें मर्सिडीज़ की, तो मर्सिडीज़ टॉप ऑफ द लिस्ट आती है। लेकिन मसला ये है कि मर्सिडीज़ की गाड़ियां नॉर्मली इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं कि जो बंदे एक टोयोटा की एसयूवी खरीदने का बजट रखता है, जर्मन गाड़ी उस बजट से काफ़ी ऊपर चली जाती है। लेकिन आज मैं आपके लिए बेहद रीजनेबल प्राइस में एक प्रॉपर जर्मन व्हीकल लेकर आया हूँ और मॉडल भी 2020 है। सो ये है 2020 मॉडल मर्सिडीज़ E200 और ये गाड़ी जापान इंपोर्ट है। जापान इंपोर्ट है, दैट मीन्स कि इसके अंदर आपको बाकी मर्सिडीज़ की जो ई क्लास होती हैं उनसे ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। फीचर्स भी ज़्यादा होंगे और ये गाड़ी 4.5 ग्रेड की है, तो इसके साथ वेरीफाइबल ऑक्शन शीट, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसकी आप तमाम तर तस्दीक वगैरह करा सकते हैं। अब अगर प्राइस की बात करते चलें तो ये इस वक्त सिंपल टोयोटा प्राडो की प्राइस में आपको मिलती है। आस्किंग प्राइस इसकी 3 करोड़ 10 लाख रुपए है। तो आज की वीडियो में हम इस गाड़ी को डिटेल से देखेंगे और अगर आप इस गाड़ी को देखने के बाद ये खरीदना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सहगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए ये जो नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाड़ी की तरफ डिटेल से हम आते हैं और मैं आपको एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सहगल मोटर्स की 2 ब्रांचेज हैं। एक तो ये वाली है जो कि रावलपिंडी सदर में है। अगर आप सदर वाली साइड से नीचे आएंगे तो राइट साइड पर आपको लासानिया रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ ये ब्रांच नजर आएगी और दूसरी ब्रांच रावलपिंडी जीटी रोड पर है। DHA फेज 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है सहगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें, मर्सिडीज़ की काफ़ी सारी कलेक्शन आपके पास वहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। इस गाड़ी के बारे में अगर डिटेल से बात करते चलें तो फ्रंट अगर आप इस गाड़ी का देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हमारे पास फेस लिफ्टेड लाइट्स हैं जो कि ब्लैक थीम के साथ आती हैं और ये दिखने में बहुत ही प्यारी लगती हैं। न सिर्फ ये खूबसूरत हैं बल्कि ये मॉडर्न फीचर्स आपको ऑफर करती हैं, जैसे कि ये लाइट्स फुली LEDs में होती हैं और ये मल्टी बीम LED लाइट्स गाड़ी आपको ऑफर करती है जो कि ऑटोमेटिक होती हैं, ऑटो हाई बीम असिस्ट के साथ आती हैं। फिर साथ ही ये गाड़ी रेडार भी ऑफर करती है, तो इसका जो ये बैज है इसमें आपको रेडार का फीचर भी मिलता है। और इसके अलावा ये गाड़ी आपको फुली 360 कैमरा सिस्टम ऑफर करती है जिसकी वजह से इसको टाइट स्पेस में पार्क करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो उसमें जो फ्रंट कैमरा है वो इसके बैज के बिल्कुल ऊपर आपको दिया जाता है। ओवरऑल गाड़ी का जो फ्रंट लुक है ये बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन में है और ऑब्वियसली वाइट कलर और ब्लैक कलर इन गाड़ियों में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। वैसे इसमें ब्राउन भी आता है, वो एक ब्रॉन्ज टाइप का कलर होता है। फिर उसके अलावा सिल्वर वगैरह भी आते हैं। इन गाड़ियों में टॉप ऑफ द लाइन कंसिडर किए जाते हैं। फिर अगर आप इस गाड़ी का फ्रंट देखें तो यहाँ पर हमारे पास AMG स्टाइल वाली ग्रिल मौजूद है जो कि पार्शियल क्रोम के साथ आती है और ये गाड़ी फ्रंट पर सेफ्टी फीचर्स में आपको पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। तो सबसे पहले तो आप इस गाड़ी की कंडीशन साइड से देख लीजिए, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है और स्क्रैचलेस कंडीशन में है। और मैं आपको इसको लेफ्ट साइड से भी दिखा देता हूँ, तो ये चेक कर लीजिए। और फिर अगर टायर्स और रिम्स की बात करें तो इस गाड़ी पर करंटली मिशेलिन का टायर आपको मिलेगा और इसके रिम्स का साइज 19 इंचेस है। फ्रंट पर हमारे पास 245/40 का टायर आपको मिलता है डिस्क ब्रेक्स के ऑप्शन के साथ। और क्योंकि ये AMG बॉडी के ट्रिम के साथ है तो यहाँ पर आपको AMG की ब्रांडिंग भी मिलती है मर्सिडीज के बैज के साथ। और उसके साथ साथ ये गाड़ी प्रॉपर स्टैगर टायर्स ऑफर करती है जिसमें इसका पिछला टायर जो है वो फ्रंट वाले से चौड़ाई में ज्यादा होता है। ऑब्वियसली क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है तो पिछले टायर पर जितना ज्यादा रबर होगा उतना ही रोड ग्रिप आपको बेहतर मिलेगी। फ्रंट पर 245 विड्थ का टायर है जबकि रियर साइड पर 275 विड्थ का टायर आपको मिलता है 19 इंचेस के रिम्स के साथ। और ये गाड़ी फ्रंट और बैक दोनों ही साइड्स पर आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर करती है। फिर साथ ही इसके साइड मिरर्स जो हैं ये फुली इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल होते हैं। 360 कैमरा हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट का ऑप्शन मिल जाता है और इंडिकेशन का ऑप्शन भी दिया जाता है। अगर आप इस गाड़ी की विंडोज़ देखें तो एक तो ये टिंटेड ग्लास के साथ आती है। सो रियर साइड पर हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा है इंटेंसिटी, जबकि फ्रंट साइड पर आपके पास कम इंटेंसिटी का टिंट है। लेकिन ओरिजिनली इस गाड़ी की जो विंडोज़ हैं ये टिंटेड हैं। फिर साथ ही इसमें आपको क्रोम सराउंडेड मिलता है विंडोज़ के इर्द गिर्द जो कि गाड़ी की लुक्स को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। डोर लैचेज़ में हमारे पास स्मार्ट एंट्री के लिए सेंसर्स मौजूद हैं और ये इसके चारों ही डोर लैचेज़ के अंदर आपको दिए जाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास इस गाड़ी का फ्यूल हेड ओपनर आ जाता है। वैसे तो रियर साइड से अगर आप देखेंगे तो आपको कोई ख़ास फीचर नज़र नहीं आएगा, लेकिन मेरे ख्याल से जो इस गाड़ी का सबसे हाईलाइटेड फीचर है वो है इस गाड़ी का इलेक्ट्रिक टेलगेट जो कि आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। ये फुली पावर्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि टेलगेट ओपन स्प्रिंग से हो जाता है लेकिन क्लोज़ करने के लिए आपको उसको हाथ से प्रेस करना पड़ता है। लेकिन इस केस में यहाँ पर आपके पास एक बटन है जिसे आप प्रेस करेंगे तो ये टेलगेट क्लोज़ हो जाएगा।
फिर यहाँ पर हमारे पास ये फुली कारपेटेड बूट ऑफर करती है, जिसमें आपके पास अच्छी खासी और डिसेंट किस्म की जगह है। और चलें इसका हम चेक करते हैं कि स्पेयर टायर इसमें आता है या नहीं। नहीं जी, स्पेयर टायर इस गाड़ी में नहीं आता। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो पंचर किट वगैरह ऑफर करती है, जो कि आजकल की सारी ही गाड़ियों में आपको दिया जाता है। बाकी फीचर्स में यहाँ से अगर आप इनको पुल करेंगे तो इसकी जो रियर सीट्स हैं पैसेंजर्स की वो अनलॉक हो जाएंगी और अब आप उनको फोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक आपको हुक मिलती है, इसके साथ आप अपना कोई भी सामान वगैरह लटका सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, ये आपकी फर्स्ट एड किट वगैरह आ गई और इसके अंदर सब कुछ मौजूद है। अच्छा, फिर यहाँ पर हमारे पास ये नेट है जो कि आप इसके बूट में सेट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम वापस वहीं पर रख लेते हैं, इसे हम कर लेते हैं क्लोज। ओके, सो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं। ओके जनाब, तो ये है इस गाड़ी का खूबसूरत तरीन इंटीरियर। सबसे पहले तो आप इसका ज़रा ये चेक कर लें कि इसके साथ कुछ इस तरह की आपको मिलेगी, जो कि मर्सिडीज़ की आइकॉनिक की है। एक तरफ आपके पास सिंपल ब्लैक प्लास्टिक है, दूसरी तरफ मर्सिडीज़ के बैज के साथ लॉक है, ऊपर अनलॉक है और ट्रंक ओपनर इसमें आपको दिया जाता है। तो की हम यहाँ पर रख लेते हैं और मैं आपको जल्दी से इसका स्टार्टअप दिखाता हूँ और ये गाड़ी कुछ इस तरीके से वेलकम करेगी। अच्छा, क्योंकि ये EQ बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आती है तो इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट होता है। नॉर्मल गाड़ियों में उस तरह से स्टार्टअप देखने को नहीं मिलता। EQ बूस्ट वाली गाड़ियों में स्टार्टअप थोड़ा स्मूथ होता है और आपको कोई झटका वगैरह स्टार्ट होते हुए नहीं लगता। इंजन स्टार्ट होता है, लेकिन दूसरी गाड़ियों की निस्बत इस गाड़ी का स्टार्टअप जो है वो काफ़ी हद तक स्मूथ होता है। तो AC को हम ऑन कर लेते हैं, लेकिन फ़ैन की स्पीड को हम थोड़ा सा कम करते हैं। एयर फ्लो को हम 1 पर रख लेते हैं। अब हम अगर इसकी फ़ीचर्स की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका स्टीयरिंग व्हील दिखा देता हूँ, जो कि डी शेप होता है। प्रॉपर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है तो ये 3 स्पोक, लेकिन आपको 2-2 स्पोक्स मिलती हैं। 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ हैं और नीचे भी 2 हैं। फिर फीचर्स की अगर बात करें तो ये जो ऊपर वाले आपके पास कंट्रोल्स हैं, ये देखें तो इसमें आपके पास सिलेक्शन कीज़ आ जाती हैं और होम की है और बैक की है। अब इस थंब पर जितने भी आपके पास कंट्रोल्स हैं, ये आपके पास मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं। ये आप देखें, इन बटन्स की मदद से आप मल्टीमीडिया स्क्रीन में डिफरेंट मेन्यूज़ है उनमें आप स्क्रॉल कर सकते हैं, अप डाउन भी कर सकते हैं और लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं। फिर होम की भी है, जब आप इसे प्रेस करेंगे तो आप वापस होम पर आ जाएंगे। ये नीचे वाली जो की है, ये बेसिकली इसमें आपके पास कुछ मज़ीद कंट्रोल्स हैं, जिसमें आपके पास एक स्टार की है जिसको आप किसी भी अपनी एक फेवरेट एप्लीकेशन के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर हमारे पास वॉइस कमांड आ जाता है। वॉल्यूम की है, तो यहाँ से आप ये देखें वॉल्यूम कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं मल्टीमीडिया का। और ये टच पैनल्स हैं सारे, जैसे वो होते हैं ना सॉफ्ट टच, यहाँ पर कोई भी बटन्स आपको नहीं मिलते। फिर आप अगर ये देखें तो हमारे पास यहाँ पर फ़ोन को पिक और ड्रॉप करने के बटन्स हैं। अच्छा, राइट साइड वाले जो आपके पास कंट्रोल्स हैं, तो जो ऊपर वाली स्लॉट आती है बटन्स की, इसमें आपके पास जो कंट्रोल्स आते हैं, ये बेसिकली जो मल्टीमीडिया डिस्प्ले है उसको आप, क्लस्टर है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें, ये क्योंकि डायनामिक डिस्प्ले है तो क्लस्टर के अंदर भी आपको मल्टीमीडिया शो हो जाता है और वहाँ पर भी आप गाड़ी की काफ़ी सारी सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इनको आगे चलकर हम डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में कि ये पूरा किस तरीके से काम करता है। अच्छा, ये तो हो गया इसका सारा सेटअप। फिर ये जो नीचे वाले बटन्स हैं, ये आपके क्रूज़ के और ऑटो ब्रेकिंग के जो डिस्टेंस है उसको सेट करने के बटन्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो ये कुछ इस तरीके से स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है। अच्छा, एडजस्टमेंट हम चेक कर लेते हैं कि इसकी मैनुअल है, इलेक्ट्रिक है या कैसे होती है। इस तरफ देखते हैं, ये एक नॉब है हमारे पास, जिसको अगर आप ऊपर की जानिब प्रेस करते हैं तो ये देखें स्टीयरिंग व्हील ऊपर जा रहा है। नीचे की जानिब करेंगे तो स्टीयरिंग व्हील नीचे आ जाएगा। इसी तरह इधर करेंगे तो ये आगे की तरफ जाएगा और यूं करने से ये वापस पीछे की तरफ जाएगा। इसमें प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, जो कि टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ आता है। फिर आपके पास पैडल शिफ्टर्स भी हैं, तो इनकी मदद से आप अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, फिर मज़ीद हमारे पास कुछ और कंट्रोल्स हैं, जिसमें ये वाले सारे वाइपर्स के आपके पास कंट्रोल्स आ जाते हैं और साथ ही इसमें इंडिकेटर्स भी आपको मिलते हैं। मर्सिडीज़ है तो इसका कुछ डिफरेंट सेटअप होता है। ये राइट हो गया और ये लेफ़्ट इंडिकेटर ऑन हो गया, तो इंडिकेटर यहीं पर आपको मिलते हैं। फिर डिपर स्विच जो है वो भी आपको यहीं पर इसी बटन में दिया जाता है। जबकि लाइट्स को ऑन या ऑफ़ करने के लिए आपके पास यहाँ पर राइट साइड पर ये कंट्रोल्स होते हैं, तो लाइट्स के कंट्रोल्स आप यहाँ से वो करेंगे। अच्छा, फिर उसके अलावा एक और चीज़ आप नोटिस करें कि इस गाड़ी में आपको प्रॉपर एम्बियंस लाइट भी मिलती है। तो आप यहाँ से लाइट के जो डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं और ये 2 टोन एम्बियंस लाइट इसमें आपको मिलती है। देखें, पर्पल है, जबकि ऊपर जो है ये पिंक कलर सर्कुलेट करता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि गाड़ी के ओवरऑल लुक को और इंटीरियर के एम्बियंस को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है। फिर उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ये 4 अदद एयर वेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास एक इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आ जाता है। नीचे आप आ जाएं तो ये आपके पास जो हैं क्लाइमेट के कंट्रोल्स आ जाते हैं और ये गाड़ी आपको प्रॉपर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है, जिसमें हमारे पास सारे कंट्रोल्स यहाँ पर मौजूद हैं।
यहाँ से आप पैसेंजर का टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे, यहाँ से आप ड्राइवर का टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे, एसी का बटन है, सिंक कर सकते हैं, मेन्यू का बटन है, तो सारी चीज़ें यहीं पर आपको मिलती हैं। फिर नीचे आ जाएं, हैज़र्ड लाइट स्विच आपके पास आ जाती है, स्टार की यहाँ भी है। ये बटन आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास व्हीकल सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। अब व्हीकल सेटिंग्स में आप काफ़ी सारी चीज़ें गाड़ी की कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको हम स्क्रीन में आगे चलकर डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। फिर नीचे आ जाएं तो यहाँ कुछ और बटन्स आपको मिलते हैं, जिसमें रेडियो है, मीडिया, मैप, नेविगेशन और टेलीफोन की कीज़ यहाँ पर आ जाती हैं। सेंट्रल कंसोल आप देख सकते हैं, इसका ब्रांड न्यू कंडीशन में है, कहीं कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है। मैं आपको इसे क्लोज़ करके दिखाता हूँ, ये चेक करें आप। वुडन के ऊपर आपको जो टेक्सचर है वो भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा, और इसके ऊपर सेंटर में भी आपको यही सेम स्मोक्ड वुडन मिलती है, जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है, बहुत ही ज़बरदस्त लुक है इसकी। अच्छा जी, फिर ये वाला जो कंट्रोल है, पूरा का पूरा कंट्रोल यूनिट, ये बेसिकली मल्टीमीडिया यूनिट भी है और ड्राइविंग मोड्स भी इसी में आपको मिलते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को चेक करते हैं। पहला ये ऊपर वाला बटन जो है, ये आपका ड्राइविंग मोड्स का बटन है। तो जब आप इसको मूव करेंगे तो ये जो आपकी मल्टीमीडिया स्क्रीन है, वहाँ पर ड्राइविंग मोड्स डिस्प्ले करेगा, जिसमें आपके पास 5 हैं, 5 नहीं सॉरी 4 हैं। सबसे ऊपर इंडिविजुअल है, नीचे स्पोर्ट है, फिर उसके नीचे कंफर्ट है, फिर उसके नीचे है जी। अब आपको ये एक और चीज़ भी शो करता है, देखें अब मैं इंडिविजुअल में आ गया हूँ, तो ये देखें यहाँ पर कुछ ये ऑप्शंस शो कर रहा है, देखें टॉप पर ऊपर। अब इंडिविजुअल मोड में इंजन कंफर्ट है, स्टीयरिंग व्हील कंफर्ट है, ESP जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, वो भी कंफर्ट है, ठीक है। अब आप स्पोर्ट में आ जाएं तो देखें इंजन भी स्पोर्ट मोड में आ गया, स्टीयरिंग व्हील भी एग्रेसिव हो गया और स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी एग्रेसिव हो गया। फिर आप आ जाएं, अच्छा टॉप वाला इंडिविजुअल था जिसमें तीनों चीज़ें कंफर्ट में थी, स्पोर्ट में ये है। फिर कंफर्ट में आ जाएं तो यहाँ पर भी तीनों ही चीज़ें कंफर्ट मोड में रहती हैं। इको में आ जाएं तो इंजन जो है वो इको मोड में चला जाता है, बाकी दोनों चीज़ें कंफर्ट मोड में रहती हैं। तो ये शो करता है कि जिस भी मोड में आप रहेंगे वहाँ इंजन कैसा परफॉर्म करेगा, गाड़ी के ट्रैक्शन कंट्रोल वाला सिस्टम कैसे परफॉर्म करेगा, और जो स्टीयरिंग है वो कैसे परफॉर्म करेगा, मतलब हार्ड हो जाएगा या सॉफ्ट हो जाएगा, तो वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा फिर नीचे आ जाएं तो ये आपके पास पार्किंग सेंसर्स को ऑफ करने का बटन है, यहाँ से आप इन्हें ऑफ कर सकते हैं। फिर ये 360 कैमरा का बटन है, चलें एक्टिवेट करके देखते हैं कि 360 कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ये मेन्यू हमारे सामने आ गया, चाहते हैं तो ये देखें फ्रंट का वाइड एंगल व्यू हमें इस वक्त ये स्क्रीन पर शो कर रहा है। फिर नीचे आ जाएं तो ये आपको पूरा 360 व्यू आ गया। यहाँ पर ये देखें, ये आपका बर्ड आई व्यू आ गया, ये ऊपर से गाड़ी का आपका जो एंगल बनता है, और ये साइड कैमरास का जो एंगल है वो भी शो होता है। फिर ये हमारे पास जो बैक कैमरा है, ये उसका व्यू आपको यहाँ मिलता है। फिर ये हमारे पास रियर कैमरा का ही राइट एंगल का व्यू आपको मिलता है। तो ये आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं, यहाँ से सेटिंग्स हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर नीचे आ जाएं, ये इको आइडल भी गाड़ी आपको ऑफर करती है, जिसकी वजह से आपको फ्यूल एफिशिएंसी बेस्ट किस्म की मिलती है, तो वो भी इसमें मौजूद है। इस तरफ आपके पास वॉल्यूम रॉकर है, और यहाँ पर आपके पास पावर स्विच है। अच्छा ये वाला जो ट्रैक पैड है, ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है। अब यहाँ से मैं 1 मिनट के लिए बैक कर लेता हूँ और इसके मेन्यू में आ जाता हूँ। तो अब आप देखिए यहाँ पर जैसे जैसे मैं अपनी फिंगर स्लाइड कर रहा हूँ तो स्क्रीन पर ऑप्शंस में ये मूव कर रहा है, और जिस भी ऑप्शन पर ये आकर रुकता है, इस ट्रैक पैड के अंदर आपको एक हैप्टिक फीडबैक मिलता है, जो कि बिल्कुल वैसी एक आपको रिजेंबलेंस देता है जैसे आपका हार्ट बीट करता है, बिल्कुल वैसी रिजेंबलेंस देता है। ये बड़ा मज़े की चीज़ है। अच्छा यहाँ पर होम की भी है, फिर ट्रैक्स को आप आगे पीछे यहीं